राम जी राम साथियों, मैं संत कृपाराम आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में हूँ। और उसका कारण सिर्फ ये है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, उनके जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। तो हमारी टीम ने ऐसा प्रयास किया है, सवाल पूछो 123@gmail.com ऐसा ईमेल बनाया है और वो आपको यहाँ आगे मिल भी जाएगा कि आप उस ईमेल पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं कथाओं में होता हूँ, सत्संग में होता हूँ, प्रसंग की अनुकूलता नहीं होती तो जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन उस ईमेल पर आप अपना प्रश्न छोड़ दीजिए तो हमारी टीम देखेगी और मुझ तक जो सवाल पहुँचेंगे और उसमें मुझे लगेगा कि हाँ, ये जवाब देने योग्य हैं, तो जैसे भी मेरी मति है और गुरुजनों से जैसा सीखा है, समझा है और जैसा भी मेरा अध्ययन अभी चल रहा है, उसके अनुसार शास्त्रीय जवाब देने का प्रयास करूँगा। आप मुझे प्रश्न पूछेंगे तो मुझे भी थोड़ा काम मिलेगा, तो मैं अध्ययन भी शुरू कर दूँगा, लेकिन शास्त्रीय जवाब देने का प्रयास करूँगा। अभी प्रवीण जी शर्मा हैं जालोर से, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि गुरुजी, दुख का मूल कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, हो सकता है आप में से भी कई लोगों का प्रश्न हो, आप जानना चाहते हो दुख का मूल कारण क्या, आपको नहीं पता? अरे भाई, आप दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? व्यक्ति जा रहा था, गड्ढे में गिर गया, चोट लग गई, बताओ इसमें दुख का कारण क्या है? गड्ढा है ना? ऐसा ही लगता है ना कि भाई गड्ढे से आदमी दुखी हो गया। ये गड्ढा नहीं होता तो दुख नहीं होता। एक महाराज थे, वो आश्रम में प्रवचन करते थे, भगत लोग सुनने आते थे, तो महाराज जी कहते थे विदाई के समय कि भाई आप लोग पधारें, लेकिन दुख को आश्रम में छोड़ देना, आप दुख साथ लेके मत जाना, आनंद से रहना। तो एक महिला बोली, महाराज मेरी सासू जी की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्या मैं सासू जी को आश्रम में छोड़ सकती हूँ? महाराज बोले, रुक, तेरी सासू से मिलने दे और उसको भी पूछना है मेरे को कि वो क्यों दुखी है। अगर उसने कह दिया कि मैं बहू के कारण दुखी हूँ तो चलेगा? फिर तेरे को आश्रम में रहना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी दूसरे को दुख का कारण बता तो देते हैं, लेकिन क्या दूसरा हमारे दुख का कारण है? याद रखना इस बात को कि जब कोई कहता है कि मुझे रोग हुआ, नहीं, रोग हुआ नहीं, आपने रोग को बुलाया। आपको डायबिटीज नहीं थी, आपने ही डायबिटीज को आमंत्रित किया कि तू आ मेरे शरीर में। अरे किसी भी प्रकार से व्यक्ति जब दुखी होता है तो वो किसी और की वजह से तो दुखी नहीं होता, ये तो कन्फर्म है, वेदांत इस बात को कहता है। लेकिन अब दूसरे की वजह से नहीं होता तो फिर किसकी वजह से होता है, ये भी तो समझने का प्रयास करिएगा। हकीकत तो यह है कि हमारे दुख का मूल कारण आज, अच्छा एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके अगले को गालियाँ देनी शुरू करी। बोले, आपने मेरे को धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम तो कह रहे थे ऐसा होगा, ऐसा तो हुआ ही नहीं, वैसा हो गया, बिजनेस में भी तुम्हारी वजह से घाटा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। 10 मिनट तक वो भड़ास निकालता रहा, लेकिन सामने वाला, उसने लास्ट में कहा, अरे भाई तुम कौन हो? कौन हो तुम? किसको फ़ोन किए हो? अरे बोल, तुम गुप्ता जी नहीं बोल रहे? मैं गुप्ता जी को बोल रहा हूँ, तुम गुप्ता जी नहीं हो? उसने कहा, मैं गुप्ता जी नहीं हूँ, मैं तो अग्रवाल जी हूँ। अरे बोले, रॉन्ग नंबर, सॉरी। अगले ने भी कहा, पागल कहीं का, और फ़ोन काट दिया। अब जब तक वो गालियाँ दे रहा था व्यक्ति, तो सामने वाला भी थोड़ा दुखी हो रहा था, लग रहा था कि क्या आदमी मेरे को चिल्ला रहा है और सुनाए जा रहा है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन लास्ट में उसको पता चला कि ये तो किसी गुप्ता जी को फ़ोन कर रहा था और मैं तो गुप्ता जी हूँ नहीं, मैं तो अग्रवाल जी हूँ। चलो फिर क्या दुख करना, वो तो रॉन्ग नंबर था, चलो छोड़ो। जैसे ही पता चला रॉन्ग नंबर, उसका सारा दुख गायब हो गया, वो एकदम रिलैक्स हो गया, बोले जाने दो, रॉन्ग नंबर था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमें तब तक ही दुख महसूस होता है जब तक कि हमें ये पता न चले कि ये रॉन्ग नंबर है, और जैसे ही पता चलता कि ये तो रॉन्ग नंबर था, दुख गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति दुखी होता है, उसका मूल कारण अज्ञान है, वेदांत ऐसा कहता है।
हाँ, ये रॉन्ग नंबर जो है ना, वो अज्ञान ही रॉन्ग नंबर है। जैसे ही हमें ज्ञान होता है तुरंत सारा दुख गायब हो जाता है। जैसे अज्ञान क्या है? मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे को ये पीड़ा है, मेरा शरीर इतना दुबला है कि मेरे शरीर में ये दर्द है, यही तो अज्ञान है। क्यों? क्योंकि न तो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर कहाँ हूँ? अपने आप को शरीर समझना यही हमारा अज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो यह है, मैं और मेरेपन से हट करके हम ये समझें कि नहीं, ये तो पूरा जगत, पूरी सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है, और जब ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं तो फिर दुख का तो कोई कारण ही नहीं बचा। क्या ब्रह्म को दुखी करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? बस ये ज्ञान आ जाएगा तो दुख समाप्त हो जाएगा। अज्ञान रहेगा तब तक ही दुख रहेगा। इसलिए दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान मिटाइए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप न सुख में रहेंगे न दुख में रहेंगे, आप तो आनंद में रहेंगे, क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव है। राम जी राम।